हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ एचपी जी के क्वेश्चन जो कि एचपीआरसीए रीसेंट एग्जाम्स में पूछ रहा है। तो शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, विच लेक इन द हिमाचल प्रदेश इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स करेक्टरिस्टिक्स। तो ऑप्शन एक है गोविंद सागर। तो इसके आगे क्या दिया हुआ है, हाईएस्ट लेक ऑफ द स्टेट। तो ये तो सही नहीं है, ठीक है। हाईएस्ट लेक जो हमारी लेक है वो कौन सी है, सूरजताल लेक है, ठीक यहाँ पे। तो सेकंड जो ऑप्शन दे रखा है वो क्या दे रखा है, सूरजताल लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर लेक ऑफ द स्टेट, ये भी गलत है, ठीक है। तीसरा क्या दे रखा है, रेणुका लेक लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर लेक ऑफ द स्टेट। ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। जो हमारा हिमाचल प्रदेश है उसकी सबसे बड़ी नेचुरल फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, तो रेणुका लेक है। उसके बाद जो डी ऑप्शन दे रखा है, प्रेशर लेक लार्जेस्ट मैन मेड लेक ऑफ द स्टेट, तो ये भी जो है गलत है। लार्जेस्ट जो मैन मेड लेक है वो कौन सी है, गोविंद सागर लेक है हिमाचल की। तो और क्या चीज़ें हम इससे जान सकते हैं, बाकी सारी तो हमने डिस्कस करी हुई हैं। सूरज ताल के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो जो सूरज ताल लेक है ये कहाँ पड़ती है, लाहौल स्पीति में पड़ती है। ये हाईएस्ट लेक है हिमाचल प्रदेश की, थर्ड हाईएस्ट लेक है इंडिया की, और 21st हाईएस्ट लेक है वर्ल्ड की। ओरिजिन पॉइंट है बाघा रिवर का, जो आगे जाके चंद्रा से मिलके चेनाब रिवर बनाती है। और ये किसके नियर बाय पड़ती है, बारालच्चा पास के पास पड़ती है। इतनी चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए सूरजताल लेक के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which scheme was introduced in the Himachal Pradesh to promote natural farming and reduce chemical fertilizer use? तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला ऑप्शन हेम एग्रो विकास मिशन, दूसरा कृषि उत्थान योजना, तीसरा प्राकृतिक खेती कौशल किसान योजना, एंड ग्रीन एचपी इनिशिएटिव। तो ये तो हम यहाँ से ही देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ नेचुरल फार्मिंग दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्राकृतिक खेती। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक खेती कौशल किसान योजना। इसको PK3Y स्कीम भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो है गवर्नमेंट, एचपी गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है फार्मर्स को डिफरेंट डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए, डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फ्लावर हैज़ बीन नोटिफाइड एज स्टेट फ्लावर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन। तो इसका पहला ऑप्शन है पिंक रोहोडोडेंड्रॉन, बी लोटस, थ्री चेरी ब्लॉसम, या फोर ब्रह्म कमल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए पिंक रोहोडोडेंड्रॉन, ठीक। इसका आप साइंटिफिक नेम भी याद कर सकते हैं, रोहोडोडेंड्रॉन कैम्पेनुलेटम, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास इसके बारे में एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे अभी पीछे जो एक सेट हुआ था HPRC में, उसमें क्या बोला था कि उन्होंने, जैसे हमारा जो स्टेट बर्ड है वो क्या है, तो वेस्टर्न ट्रैगोपान, जिसको हम जूजूराना बोलते हैं। ये पूछा था कि पहले जो था, पहले मोनाल था, मोनाल से इसको वेस्टर्न ट्रैगोपान कब चेंज किया गया, तो ईयर कौन सा था, 2007। उसी तरह आपसे पिंक रोहाइड्रोड्रोन के बारे में भी पूछा जा सकता है कि इसको कब चेंज किया गया। पहले तो पता होना चाहिए इससे पहले कौन सा था। तो इससे पहले रेड रोहोडोडेंड्रोन था, सेम। और इसको चेंज कब किया गया था, 2007 में। तो ये दोनों जो है ईयर 2007 ही है, तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट जो है, एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2024-25, व्हाट आर द शेयर ऑफ द टर्शरी सेक्टर इन द हिमाचल प्रदेश GSTP। तो ये पूछ रहा है कि जैसे हमारे पास 30 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, फार्मिंग सेक्टर, सेकेंडरी इंडस्ट्री सेक्टर, और टर्शरी जो है हमारा सर्विस सेक्टर होता है, जैसे टीचिंग और बैंकिंग सर्विस वगैरह। तो इनका हमारी स्टेट की जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूशन है, तो ऑप्शन वन 45%, 38%, 22%, या 39%। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, टर्शरी सेक्टर का पूछ रहा है तो टर्शरी सेक्टर का है 45%। तो
टर्शियरी सेक्टर जो है हमारा 45% कंट्रीब्यूट करता है हमारी स्टेट की जीडीपी में। प्राइमरी सेक्टर जो है हमारा 15% कंट्रीब्यूट करता है, और जो सेकेंडरी सेक्टर है वो अराउंड 40% हमारा कंट्रीब्यूट करता है हमारी स्टेट की जीडीपी में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नाटी इज द प्राइमरी नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चर ट्रेडिशन ऑफ द हिमाचल प्रदेश? अ टेम्परल आर्किटेक्चर स्टाइल, अ हार्वेस्ट फेस्टिवल, अ ट्रेडिशनल फोक डांस, अ फोक थिएटर फॉर्म। तो नाटी क्या है ये पूछ रहा है, तो नाटी है हमारा ए ट्रेडिशनल फोक डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम द न्यू स्टेट बर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश वेस्टर्न ट्रैगोपान? ये बोल रहा है कि जुजू राना का जो है साइंटिफिक नेम क्या है। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं, सीधे ट्रैगोपान लिखा हुआ है, ट्रैगोपान मिलानोसिफेलस। तो ये क्या है, ये साइंटिफिक नेम है वेस्टर्न ट्रैगोपान का। पहले मैंने पीछे बताया कि हमारा जुजू राना से पहले हमारा जो स्टेट बर्ड था वो क्या था, मनाल। तो उसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो ये होता है लोम्फोफोरस इम्पेजैनस। तो ये किसका है, ये मोनाल का है। तो आप ये भी याद कर सकते हैं। और ये कब चेंज किया गया था, 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सॉइल टाइप इज वाइडली फाउंड इन मिड हिल्स हाई हिल जोन ऑफ द हिमाचल प्रदेश स्पोर्ट कल्टीवेशन ऑफ टेम्परेट फ्रूट्स लाइक एप्पल? ठीक है, बोल रहा है कौन सी तरह की मिट्टी पाई जाती है मिड हिल्स और हाई हिल्स जोन में, जो कि फ्रूट्स को प्रोडक्शन में हेल्प करती है? ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल, एलुवियल सॉइल, डेजर्ट सॉइल या लेटराइट सॉइल? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल, जो कि रिच होती है ऑर्गेनिक मैटर में। अगर यहाँ पे मिड हिल्स की जगह शिवालिक पूछा होता तो राइट आंसर क्या होता, एलुवियल। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन 1858 व्हाट चेंजेस अकर्ड इन द स्टेटस ऑफ ब्रिटिश हेल्ड टेरिटरीज? ये बात ध्यान रखने वाली है, यहाँ पे ब्रिटिश हेल्ड टेरिटरीज के बारे में पूछ रहा है ऑफ द प्रेजेंट डे हिमाचल प्रदेश। बोल रहा है जब क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन हुआ 1858 में, तब जो ब्रिटिश हेल्ड टेरिटरीज थी हिमाचल प्रदेश की, उन पे क्या फर्क पड़ा? तो पहला बोला दे केम अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश क्राउन। दूसरा, दे वर ट्रांसफर टू द बंगाल प्रेसिडेंसी। दे वर रिटर्न टू द सिख रूलर्स। दे वर मर्ज विद द प्रिंसली स्टेट ऑफ कांगड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, दे केम अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश क्राउन। इसको समझ लेते हैं कि इसका आंसर ऐसे कैसे आया। देखो, जब रिवोल्ट हुआ 1857 का, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको ये समझ आया कि ईस्ट इंडिया कंपनी से अब ये नहीं समझ संभलने वाला देश। तो वहाँ की जो क्वीन थी, क्वीन विक्टोरिया, उनको क्या किया गया, एम्प्रेस घोषित कर दिया गया इंडिया की। किसके थ्रू, थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से। जिससे क्या हुआ कि जितनी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पॉलिटिकल पावर थी इंडिया में, ठीक है, जितनी भी टेरिटरी थी, जो कमर्शियल पावर्स थी वो तो पहले ही खत्म कर दी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। जितनी भी पॉलिटिकल पावर थी या टेरिटरी कंट्रोल था, वो सारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या कर लिया गया, वापिस ले लिया गया, और वो किसके पास चला गया, सीधे क्राउन के पास चला गया। ठीक है, या फिर बोलें सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आ गया वहां पे। उसके बाद क्या हुआ कि इसकी जो प्रोक्लेमेशन है या डेक्लरेशन है वो कब हुई थी, तो ये हुई थी 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में। वहां पे जो उस समय के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, कैनिंग, उन्होंने इसकी पब्लिक डिक्लेरेशन की थी। ठीक है, बाद में ये क्या बन गए, फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। तो अब मैंने इसमें क्या बताया कि जितनी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी थी वो सारी किसके पास चली गई, क्राउन के पास चली गई, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या पूछा हुआ था, यहाँ पे पूछा होता है जो ब्रिटिश हेल्ड टेरिटरीज थी उनका क्या हुआ।
तो वो सारी कहाँ चली गई? ब्रिटिश क्राउन के अंडर चली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट करेक्टली लिस्ट द मेजर रिवर बेसिन्स दैट ड्रेन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की मेन रिवर्स बतानी है। झेलम, झेलम तो है नहीं हिमाचल प्रदेश में, यहाँ भी झेलम है, ये भी नहीं आएगा। इंडस नहीं, हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो हमारे पास सही क्या बचा? ऑप्शन डी, सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब और यमुना। ठीक है, ये 5 रिवर बेसिन जो है हिमाचल से पास होते हैं या ड्रेन आउट करते हैं हिमाचल को। ठीक है, इसमें सबसे लंबी हो जाती है 320 किलोमीटर के साथ सतलुज, और सबसे छोटी हो जाती है 22 किलोमीटर के साथ यमुना। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आगे मिलेंगे और वीडियोस के साथ। अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच।